प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और वेव का टॉपिक 1 जो था जिसमें 16 क्वेश्चन था वो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग इसका टॉपिक 2 देखने जा रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक 2 में क्या दे रखा है, वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप। मतलब मेनली हम लोग को किस चीज़ पर फोकस करना है, एक स्ट्रिंग और दूसरा ऑर्गन पाइप, ठीक है। इसमें टोटल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल कितना क्वेश्चन है इसमें, 33 क्वेश्चन है। और ये सारा का सारा वीडियो मिलेगा कहाँ, तो ये वीडियो बहुत सारे सोर्स पर अवेलेबल है। एक तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना है वेव मी अकेडमी, तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। और सेकेंड ऐप का ऑप्शन है, अगर मी अकेडमी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसमें इसका वीडियो सोल्यूशन के साथ साथ पीडीएफ और पीडीएफ सोल्यूशन भी इसका मिल जाएगा, इवन पीपीटी फॉर्मेट में भी मिल जाएगा। और अगर लाइब्रेरी में जाएंगे तो यहाँ पर 4 फॉर्मेट में अवेलेबल है, मतलब बुक भी अवेलेबल है और साथ में पीपीटी, पीडीएफ और साथ में वीडियो सोल्यूशन, मतलब टोटल 4 फॉर्मेट में ये सारा का सारा कुछ अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक 2 में इंटर करते हैं। और टॉपिक 2 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन जिस पार्ट से पूछा जाता है उस पार्ट्स के फार्मूला को, मतलब यहाँ से जो फार्मूला सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है उसको हम लोग एक बार कवर कर लेंगे। मतलब इसकी थ्योरी को समझ लेंगे कि ये वर्क कैसे करता है और किस टाइप का ऐसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, एक बार फार्मूला का लिस्ट पहले देख लेते हैं और उसके बाद वो फार्मूला आता कैसे है या फिर उस फार्मूला को हम लोग याद कैसे रखें कम से कम समय में, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं फार्मूला की तरफ। ये हम लोग का इस चैप्टर का कंप्लीट फार्मूला का लिस्ट है, ठीक है। और इसमें हम लोग टॉपिक 1 में कौन कौन सा कवर कर लिए थे, टॉपिक 1 में एक कवर हो गया था, एक कवर हो गया था और ये हम डिस्कस भी कर चुके थे इसके थ्योरीज को। उसके बाद अभी जो हम लोग कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग, एक इसको कवर करने वाले हैं जिसमें एक फार्मूला ए और दूसरा ए। उसके बाद ऑर्गन पाइप, ऑर्गन पाइप में जाएंगे तो 2 टाइप का ऑर्गन पाइप मिलेगा, एक तो ओपन ऑर्गन पाइप और दूसरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो इसके इस फार्मूला को याद रख लेना है, कब ऑड हार्मोनिक होगा कब ऑल हार्मोनिक होगा। ये फार्मूला आता कैसे है वो भी हम लोग को सीख लेना है, क्योंकि उसको सीखे हुए रखेंगे तो वो आसानी से याद रहेगा। अदरवाइज हो सकता है कि एग्जाम में हम लोग भूल जाएं या फिर ये भी हो सकता है कि बार बार उसे याद करने की जरूरत पड़े। तो अगर एक बार सीख लेंगे कि ये बनता कैसे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसका भी जरूरत थोड़ा बहुत पड़ सकता है। तो मेनली हम लोग को 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, और ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 पार्ट हम लोग को कवर करना है। तो चलते हैं एक बार थ्योरी की तरफ और एक बार समराइज कर लेते हैं और समराइज कर लेने के बाद इन सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। ये सारा फार्मूला का जो लिस्ट है ईमेल के फॉर्मेट में व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इवन जो ऐप है, ऐप पर भी ये सारा का सारा फार्मूला अपलोड किया हुआ है। तो चलते हैं, वेव हम लोग देख रहे थे और एक बार फिर से याद कर लेते हैं वेव कितना टाइप का था। तो वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव था और दूसरा ट्रांसवर्स वेव था, ठीक है, जो क्लास 9 से पढ़ते आ रहे थे। ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल क्या था, इसका एग्जाम्पल स्ट्रिंग हो जाएगा और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल हो जाएगा साउंड वेव, ठीक है। वेव ऑन स्ट्रिंग और इसमें साउंड वेव, मतलब कि जो हवा में देखने को मिलता है। ऑर्गन पाइप के अंदर कौन सा वेव देखने को मिलेगा, ऑर्गन पाइप के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव ही देखने को मिलेगा। लॉन्गिट्यूडनल वेव किस तरह से मूव करता है, तो ये कुछ इस टाइप से रेयरफैक्शन और कंप्रेक्शन के टर्म में मूव करता है आगे। तो ये ऐसे भी याद रहेगा, ठीक है, एक कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो है ना, ये लंबा लॉन्गिट्यूडनल ऐसे करके याद रख सकते हो, जो लॉन्ग है वो लॉन्गिट्यूडनल होगा। ऑर्गन पाइप में भी कुछ इस टाइप से ही होता है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, बोलने के बाद जो एयर है ना, इसमें रेयरफैक्शन और कंप्रेशन के थ्रू आगे नीचे बढ़ेगा और नीचे से टकराने के बाद फिर से वापस ऊपर आएगा। तो ये सिंपल है याद करना, डिफिकल्ट नहीं है। मतलब साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव इजीली याद हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स वेव, जो कि इस तरह से रस्सी पर आगे बढ़ता है, ठीक है, मतलब कि मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इसमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज हो गया, मतलब एक ट्रांसवर्स वेव, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके अलावा 2 वेव और सुनने को मिलता है, एक प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव और दूसरा स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव, जो कि टॉपिक 1 में भी था। तो इन दोनों में क्या फर्क है, एक्चुअली देखो, ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और ट्रांसवर्स वेव है, यही प्रोग्रेसिव वेव बन जाता है। इसको हम लोग ये, मतलब कोई भी वेव अगर आगे की ओर बढ़ रहा है ना, मतलब सिंपल याद रख लो कि अगर कोई वेव प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको प्रोग्रेसिव वेव बोलेंगे, अगर आगे बढ़ रहा है तो प्रोग्रेसिव वेव। मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव को ही
जब ये आगे बढ़ रहा होता है तो प्रोग्रेसिव वेव बोलते हैं। और जब ये टकराने के बाद, जैसे मान लो कि साउंड वेव गया यहाँ तक, यहाँ से टकराने के बाद फिर वापस आ गया, ठीक है, मतलब ये रस्सी हम लोग मूव करवा रहे हैं, इस तरह से गया, यहाँ पर रस्सी बंधा हुआ है, टकराने के बाद फिर वेव वापस आ गया, मतलब वेव गया और फिर वापस आ रहा है, वेव जा रहा है फिर वापस आ रहा है। तो इस तरह से जब आना जाना दोनों होता है तो ये वेव आपस में सुपर इम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, कहीं पर नोड बनता है, कहीं एंटी नोड, कहीं कंस्ट्रक्शन, कहीं डिस्ट्रक्शन, इस तरह से वेव जो है ना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पैटर्न बनाते हैं। कहीं पर नोड, जैसे ए एंटी नोड हो गया, ए नोड हो गया, कहीं पर मैग्नीट्यूड 0 और कहीं पर मैक्सिमम। तो इस तरह का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या नाम देंगे, स्टैंडिंग वेव। मतलब इन दोनों लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव से प्रोग्रेसिव वेव भी बन सकता है, या फिर इन दोनों को मिला करके हम लोग स्टैंडिंग वेव भी बना सकते हैं। मतलब मेनली हम लोग को ये दो वेव ही पढ़ना है और उसी दो वेव का एक अलग अलग दो टाइप है। तो ये तो खैर थ्योरी वाला चीज हो गया जो हम लोग को चांस कम है कि एग्जाम में पूछेगा। तो अभी हम लोग फोकस करने वाले हैं एक स्ट्रिंग में होने वाला जो वेव का मोशन होता है वो, और दूसरा ऑर्गन पाइप। अब स्ट्रिंग और ऑर्गन पाइप, यहाँ से दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करें स्ट्रिंग का तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो वेलोसिटी, ठीक है, जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कोई वेट बंधा हुआ है, ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट किए तो पूछेगा कि बताओ अब वेव का वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला यूज करेंगे T/μ, जहाँ म्यू क्या है, म्यू है इस राशि का मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, टेंशन mg करके निकल ही जाएगा, अलग अलग केस में अलग अलग टेंशन होगा, तो ये टेंशन बटा म्यू। और दूसरा स्ट्रिंग से जो क्वेश्चन आता है वो हार्मोनिक्स को लेकर के आता है, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, हार्मोनिक्स या फिर ओवरटोन। ओवरटोन हम लोग यहाँ पर समझेंगे कब ऑल हार्मोनिक होगा और कब ऑड हार्मोनिक होगा, सिर्फ ऑड हार्मोनिक होगा। हार्मोनिक और ओवरटोन में क्या अंतर है वो भी हम लोग समझेंगे। ऑर्गन पाइप से भी दो तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑर्गन पाइप, इसमें भी या तो क्लोज ऑर्गन पाइप होगा या फिर ओपन होगा, या तो ओपन ऑर्गन पाइप होगा या फिर क्लोज ऑर्गन पाइप होगा, ठीक है। अब ओपन और क्लोज ऑर्गन पाइप में क्वेश्चन जो जनरेट होता है वो भी होता है हार्मोनिक से लेकर के ही, मतलब ऑर्गन पाइप में हार्मोनिक्स कब फंडामेंटल होगा, कब सेकंड हार्मोनिक होगा, कब थर्ड हार्मोनिक होगा, उस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ भी हार्मोनिक्स और ओवरटोन इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर भी हार्मोनिक्स और ओवरटोन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो एक फार्मूला तो इजीली समझ लिए, तब मेन हम लोग को ये हार्मोनिक्स समझना है, कब कौन सा हार्मोनिक्स होगा, तब हम लोग का इस टॉपिक का जो ना सारा का सारा फार्मूला क्लियर हो जाएगा और हम लोग को सारा क्वेश्चन इजीली बन भी जाएगा। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग का जो फार्मूला होता है वो मैच करता है ओपन वाला से, ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग, ये दोनों का जो हार्मोनिक्स, इन दोनों का जो फार्मूला होगा सेम टू सेम होगा। मतलब 3 बार अब याद करने की जरूरत नहीं है, 2 बार याद करने से काम चल जाएगा। किसी एक का अगर इसी का दोनों याद कर लेंगे तो हम लोग बोल देंगे कि ओपन वाला जो होगा वो रस्सी के साथ मैच करेगा, ठीक है, इसके साथ मैच करेगा, तो इसको अलग से याद रखने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं पहले रस्सी वाला का, ठीक है, और रस्सी वाला समझने के बाद फिर इसका क्लोज और ओपन वाला का समझ लेते हैं। तो रस्सी में जो कहानी होगा हार्मोनिक्स का वो कुछ इस टाइप से होता है। मतलब अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 चीज याद रखना है, एक वेलोसिटी जो कि √T/μ होगा, यहाँ पर म्यू क्या था, म्यू था मास पर यूनिट लेंथ, और दूसरा हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स या फिर ओवरटोन। अब हार्मोनिक्स समझने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं हमारा यहाँ पर जो रस्सी है ना बंधा हुआ है। अब फंडामेंटल के लिए जो है ना रस्सी का एक लूप होना चाहिए। रस्सी को हम लोग रस्सी में डिस्टर्बेंस क्रिएट किए, रस्सी इस तरह से गया, जाकर के यहाँ पर टकराया और फिर वापस इस तरह से रिटर्न हो गया और एक स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो अगर हम लोग नॉर्मल केस लें तो लैम्डा जो होता है हम लोग का यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाता है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये 1 लैम्डा कहलाएगा। अब इस डिस्टेंस को समझो, ये इसका आधा पार्ट है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है ना। तो इसका लेंथ हम लोग क्या बोलेंगे, इसका लेंथ हम लोग का λ/2 होगा। और रस्सी का लेंथ अगर l है तो ए वाला लेंथ कितना हो गया, ये l हो गया। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो l है वो आ रहा है λ/2,
2 के बराबर। ठीक है, तो एक केस हो गया फर्स्ट हार्मोनिक का। यहाँ पर अगर हम लोग F1 निकालने जाएंगे, मतलब फर्स्ट हार्मोनिक हम लोग का डिसाइड कौन कर रहा है, एक लैम्डा और एक तो एल, लेंथ है ना, लेंथ और लैम्डा में जो रिलेशन है। अब यहाँ से अगर हम लोग F1 निकालने जाएंगे तो हम लोग क्या जानते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी, या यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ, या फिर एफ बराबर आ जाएगा वी बाई लैम्डा। ठीक है, लैम्डा नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू हम लोग पुट कर देते, लैम्डा बराबर कितना आ रहा है 2l, वी बाई 2l, यही हम लोग का कहलाता है फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, ये हम लोग का कहलाएगा फर्स्ट हार्मोनिक। मतलब फर्स्ट हार्मोनिक का फार्मूला निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान है। पहले तो लैम्डा और एल में रिलेशन निकाल लेंगे जो कि काफ़ी सिंपल है, और उसके बाद तुरंत लैम्डा बराबर वी टी का यूज करके फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी में भी हम लोग आसानी से रिलेशन ला सकते हैं। मतलब एक ये याद रख लेंगे और एक तो ये याद रख लेंगे, F1 इज इक्वल टू वी बाई 2l। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड हार्मोनिक के लिए 2 लूप लेंगे। ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक में रस्सी को कितना लूप लेना होगा, 2। रस्सी इस तरह से गया और यहाँ से इस तरह से रिटर्न आया मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर ए लूप 1 ए लूप 2 बन रहा है। लैम्डा की बात करें तो ये पूरा कंप्लीट लैम्डा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पर आधा था लैम्डा बाई 2, लेकिन यहाँ पर एक फुल वेव बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा के बराबर, और ए रस्सी का लेंथ तो एल ही है, तो यहाँ पर हम लोग एल बराबर क्या बोलेंगे, एल बराबर बोलेंगे लैम्डा, या फिर 2 लैम्डा बाई 2। ठीक है, या फिर 2 इंटू लैम्डा बाई 2। अब यहाँ पर अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने जाएं F2, तो F2 बराबर फार्मूला तो वही था F का V बाई लैम्डा, V बाई लैम्डा। तो लैम्डा बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, L, तो ये हो गया V बाई L, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू वी बाई एल, 2 बाई वी बाई 2l, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हम इसके साथ कंपेयर करना चाहते हैं 2 इंटू वी बाई 2l, 2 इंटू वी बाई 2l, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब वी बाई एल को ही हम लोग 2v बाई 2l भी लिख सकते हैं। मतलब कि ये बराबर हो गया 2f1 का। ठीक है, मतलब सेकेंड हार्मोनिक का अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने जाएंगे तो पहला फ्रीक्वेंसी का डबल आएगा। ठीक है, अब एक बार 3 के लिए निकाल लेते हैं, अगर 3 लूप होगा तब क्या होगा। 3 लूप के केस में हम लोग देख लेते हैं क्या है। अगर टोटल लूप 3 हो रहा, ठीक है, रस्सी अगर मान लो कि इस तरह से बंधा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 इस टाइप से बनेगा, और यहाँ से वेव जो है रिटर्न होकर के इस तरह से आएगा। तो ये हो गया L1, ये हो गया L2, ये हो गया L3। ठीक है, अब लैम्डा का क्या कहानी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक फुल 1 लैम्डा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लैम्डा बाई 2। ठीक है, लैम्डा किस तरह से डिसाइड करते थे, अगर इस तरह से वेव बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, 1 लैम्डा होता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ 1 लैम्डा, और फिर एक और हाफ बन रहा है, मतलब ए लैम्डा बाई 2, ए लैम्डा बाई 2 और ए लैम्डा बाई 2। टोटल कितना हो गया, 3 लैम्डा बाई 2। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। यहाँ पर हम लोग का रस्सी का लेंथ वो तो चेंज नहीं हुआ है, वो तो अभी भी एल ही है, तो हम लोग लिख सकते हैं एल बराबर 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा और यहाँ पर लैम्डा बाई 2, दोनों को जोड़ेंगे तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 आएगा। या फिर ऐसे भी समझ लेंगे कि एक जो हाफ सर्किल बन रहा है वो लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस का है, तो 1 2 3 1 2 3 3 को हाफ सर्किल बन रहा है, तो 3 लैम्डा बाई 2 हो गया। ये हो गया एल का वैल्यू, मतलब कि ये 3 इंटू लैम्डा बाई 2 मिलता जुलता आ रहा है पहले से। ठीक है, किस टाइप से चेंज हो रहा है, यहाँ पर जब हम लोग एल निकाले थे तो ए लैम्डा बाई 2 आया था, 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ पर एल निकाले 2 लैम्डा बाई 2, यहाँ पर एल निकाले 3 लैम्डा बाई 2। तो इसी तरह से अगर एन लूप बनेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये एन लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एन का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब इस केस में अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालने जाएंगे तो F3 कहलाएगा, और F3 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, F3 हम लोग का हो जाएगा जिस तरह से यहाँ पर फार्मूला आया था F का V बाई लैम्डा, तो यहाँ पर लिख लेंगे V बाई लैम्डा। लेकिन लैम्डा का वैल्यू कितना पुट करना है, V बराबर लैम्डा का वैल्यू हम लोग निकाले हैं 2L बाई 3। यहाँ से अगर लैम्डा निकाल लें तो ये आ जाएगा 2L बाई 3, 2L बाई 3। ठीक है, तो ये आ गया 3 इंटू F1 के बराबर।
मतलब F3 3F1 के बराबर आ गया। तो इसके लिए अगर हम लोग जनरल फार्मूला बनाने जाएंगे तो Fn बराबर कितना आ जाएगा 3 Fn बराबर आ जाएगा NV/2L, या फिर इसको लिख सकते हैं N इंटू F1। ठीक है, तो ये nth हार्मोनिक के लिए हो गया। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक निकल गया, सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, इस तरह से nth हार्मोनिक। तो ये जो है ना, इसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं। मतलब पहला तो फंडामेंटल हो गया, फिर सेकेंड हार्मोनिक हो गया। इस सेकेंड हार्मोनिक को ही बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन मतलब ओवरटोन थोड़ा सा ओवर हो जाता है, सेकेंड वाला को फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, थर्ड वाला को सेकेंड बोलेंगे। इस तरह से आगे बढ़ता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग का जो फार्मूला आया वो क्या आया, अगर L निकालना है तो n λ/2, फ्रीक्वेंसी निकालना है तो NV/2L। ठीक है, मतलब 2 रहेगा ही रहेगा, लेंथ का डबल। और वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ था। यहाँ पर जाएंगे तो ये लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी V/2L, लेकिन अगर Fn निकालेंगे तो NV/2L। ठीक है, जहाँ पर n का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 सारा कुछ होगा। n का वैल्यू ऑल है। और यही चीज फिर ओपन ऑर्गन पाइप में आ रहा है। मतलब ए फार्मूला 3 नंबर और ए 2 नंबर, क्या हो गया, दोनों का दोनों बिल्कुल सेम हो गया। अब हम लोग को ये समझना है कि जो फार्मूला इसमें आ रहा था वही फार्मूला ओपन ऑर्गन पाइप में क्यों आ रहा है। ठीक है, इसको समझने से पहले एक चीज और जान लेना है। जब हम लोग ऑर्गन पाइप की बात करते हैं ना, तो जहां पर क्लॉज इंड होता है, ठीक है, वहां पर क्या बनता है, नोड। कहने का क्या मतलब हुआ, जहां पर क्लॉज इंड होता है वहां पर क्या बनता है, नोड। जैसे कि ये हमारा ऑर्गन पाइप है। ठीक है, ऑर्गन पाइप का एक क्लॉज इंड है। तो जब हम लोग बोलेंगे ना, तो वॉइस जब भी आएगा ऐसे आकर के यहाँ पर टकराएगा, टकरा करके वापस जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, हमेशा नोड। प्रेशर यहाँ पर मैक्सिमम होता है। इसको प्रेशर के लिए हम लोग बोलेंगे एंटी नोड। पर अगर हम लोग नॉर्मल अगर देखें तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, नोड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर एंटी नोड फॉर्म हो रहा है। मतलब वही चीज लिखा हुआ था कि जहाँ क्लोज है वहाँ नोड, जहाँ ओपन है वहाँ पर एंटी नोड। अब एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं ओपन ऑर्गन पाइप का। तो ओपन ऑर्गन पाइप में यहाँ पर तो एंटी नोड फॉर्म होना है दोनों ओपन पार्ट में। तो अगर यहाँ पर एंटी नोड फॉर्म करना है तो वेव कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसा करके कुछ जाएगा। ठीक है, आकर के यहाँ पर और यहाँ पर क्या बना लेगा, एंटी नोड बना लेगा। तो अब ये लैम्डा का कितना पार्ट है। और एक चीज और हम लोग समझ सकते हैं कि नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड के बीच में हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस λ/4 होता है। ये चीज भी यहाँ पर फॉर्मूला में लिखा हुआ है। नोड और एंटी नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, λ/4 होता है। डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, नोड नोड के बीच में λ/2 और डिस्टेंस बिटवीन नोड और एंटी नोड कितना हो जाएगा, λ/4। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑर्गन पाइप वाला केस ले रहे हैं, इसमें बीच में नोड है और ऊपर में या नीचे में एंटी नोड है। तो यहाँ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/4। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, λ/4। तो टोटल लेंथ जो आ रहा है वो λ/4 प्लस λ/4 के बराबर आ रहा है। मतलब 2 λ/4 मतलब कि λ/2। ठीक है, L बराबर λ/2, जो कि हम लोग का रस्सी के केस में भी सेम यही कंडीशन आया था। और अगर चाहे तो इसी को उसी तरह से फ्रीक्वेंसी में भी कन्वर्ट कर लेंगे जैसे रस्सी के केस में किए हुए थे। ठीक है, लैम्डा बराबर VT V/F। तो F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर V/λ, और लैम्डा बराबर हम लोग 2L यूज करेंगे तो V/2L। तो F फंडामेंटल के लिए हुआ। ठीक है, अगर इसी तरह से हम लोग एक से ज़्यादा लूप ले लेते हैं तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, 2 नोड बन जाएगा उसमें, लेकिन यहाँ पर हमेशा खुला ही रखना है। यहाँ पर खुला रखना है, यहाँ पर खुला रखना है। दोनों एंटी नोड हो गया, एंटी नोड हो गया। अब बीच में ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2 लूप का केस। और इस टोटल 2 लूप हो रहा है ना, एक लूप हो और आधा आधा मिल करके एक लूप। टोटल यहाँ पर कितना बन रहा है, 2 लूप बन रहा है। तो हम लोग जानते हैं नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/4। तो एक λ/4, 2 λ/4 या तीसरा λ/4 और यहाँ पर चौथा λ/4। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 4 λ/4। 1 2 3 4 को टोटल λ/4 कैट हुआ है 4 λ/4। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 λ/4 इज इक्वल टू L। तो L बराबर क्या आ गया, लैम्डा, या L बराबर लिख सकते हैं 2 λ/2।
यहाँ पर एक लैम्डा बाई टू, यहाँ 2 लैम्डा बाई टू। इसी तरह से अगर हम लोग 3 लूप के लिए बात करें ओपन ऑर्गन पाइप का ही, तो 3 ठो नोड बनेगा, 1 2 3 इस तरह से यहाँ पर, और इस तरह से होगा। और यहाँ पर ओपन रहेगा। यहाँ पर भी टोटल कितना लैम्डा बाई 4 बनेगा, तो लाइनिंग हम लोग खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लैम्डा बाई 4, 6 लैम्डा बाई 4 बन रहा है। और वो किसके बराबर होगा, एल का। यहाँ से कटेगा ये, तो 3 इंटू लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, एल। मतलब यहाँ पर 300। इसी तरह से एन लूप के लिए करेंगे तो एल बराबर क्या आ जाएगा, एन लैम्डा बाई 2। तो ये इसका टोटल कहानी है और ओपन ऑर्गन पाइप का, जो कि यहाँ पर ऊपर में दिया हुआ भी था, जो कि मतलब रस्सी के केस में भी सेम ही आया था। उसी तरह से इसका जब फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो फ्रीक्वेंसी इसका जो आएगा, हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या आया था, भी बाई लैम्डा, ए बराबर भी बाई लैम्डा। तो भी ही रहेगा, पर यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू कितना है, 2l/3, 2l/3। तो ए आ गया 3 इंटू F3 बराबर 3 इंटू भी बाई 2l, मतलब 3F1 के बराबर। इसी तरह से Fn करेंगे तो n इंटू भी बाई 2l आ जाएगा। तो nth हार्मोनी के लिए इस तरह से फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो एक बार मैच करा लेते हैं Fn। और यहाँ पर देखो 1 2 3 लाइन से सारा आ रहा है, पहले 1 आया, फिर उसके बाद 2 आया, फिर यहाँ पर 3 आया है। 1 हम लोग का कहाँ पर था, ये था 1, या फिर F1 निकाले होंगे। तो F1 का जो वैल्यू होगा यहाँ पर दिया हुआ है, ये F1 था। F1 में 1 इंटू भी बाई 2l, जब F2 इसी तरह से निकालेंगे तो 2 भी बाई 2l आएगा, और F3 निकालेंगे तो 3 भी बाई 2l, मतलब 1 2 3 4 सारा आ रहा है कंटिन्यू। इसीलिए यहाँ पर n का वैल्यू ऑल लिखते हैं, जो कि यहाँ पर फार्मूला में लिखा हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ है Fn बराबर n भी बाई 2l, और n का वैल्यू ऑल है। ठीक है, जहाँ इंड होगा वहाँ पर क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। और हम लोग देख भी रहे हैं इंड पर क्या बन रहा है, एंटी नोड बन रहा है। उसके बाद क्लॉज वाला का कर लेते हैं। क्लॉज में भी सेम कहानी है, ध्यान सिर्फ ए रखना है कि जहां पर क्लॉज होगा वहां पर नोड बनेगा। तो ये हम लोग का ऑर्गन पाइप है और इसका ए इंड क्लॉज है। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर नोड बनेगा, यहाँ एंटी नोड बनेगा। इस तरह से एक चीज और यहाँ पर बता दें कि ये तो हम लोग जैसे याद कर लिए रटा हुआ चीज कि नोड और एंटी नोड के बीच में क्या बनेगा, लैम्डा बाई 4 बनेगा। इसको प्रैक्टिकली ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं। लैम्डा मतलब क्या, अगर इस तरह से है तो एक कंप्लीट डिस्टेंस ट्रफ के बीच या क्रिस्ट के बीच में, ठीक है, ये लैम्डा कहलाता है। तो यहाँ पर जो होगा ना, एक वेव को अगर हम लोग किसी को उठा ले तो एक कुछ इस टाइप से है, यहाँ से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना लेंथ हो गया, ये पूरा का पूरा लेंथ लैम्डा, क्लिस्ट और क्लिस्ट के बीच में। अब क्लिस्ट के बीच में देख लो कितना सारा वेव बना है, 1 2 3 4, मतलब इस लैम्डा को 4 पार्ट में बांट सकते हैं। क्लिस्ट के बीच में तो हम लोग लैम्डा जानते ही हैं। अब इसको अगर हम लोग 4 पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3 4, कितना सारा का सारा लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4, इस तरह से करके तो टोटल लैम्डा आएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नोड और एंटी नोड के बीच में जो टोटल डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाई 4 का होगा। तो ये मतलब कोई नया चीज नहीं है, वो आसानी से हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर भी बांट दो, 2 3 4, तो लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4, 4 को लैम्डा बाई 4 मिलकर के एक लैम्डा बनता है। हाँ, उसके बाद क्लॉज वाला का बात कर रहे थे। तो क्लॉज वाला में इस तरह से यहाँ पर नोड बन रहा है, यहाँ पर एंटी नोड बन रहा है। तो ए लेंथ नोड और एंटी नोड के बीच लैम्डा बाई 4, वो किसके बराबर हो गया, एल का। ठीक है, यहाँ पर अगर फ्रीक्वेंसी F1 निकालेंगे तो F1 बराबर भी बाई लैम्डा था, तो भी का वैल्यू तो भी ही रहेगा। लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा 4L के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 में आएंगे तो पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 2 लूप क्रिएट करना होगा। ठीक है, सेकेंड हार्मोनी के लिए। तो एक तो यहाँ पर ले लेते हैं, ध्यान ये रखना है कि यहाँ क्लोज होगा, यहाँ पर क्लोज होगा, यहाँ दोनों में नोड बनेगा। तो इस तरह से
ये ओपन इंड और ये वाला ओपन इंड, ठीक है। टोटल लेंथ इसमें कितना हो जाएगा, इसमें टोटल लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक λ/4, 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 टोटल मिला के 1 2 3, 3 λ/4, 3 λ/4। ये लेंथ किसके बराबर हो गया, एल का। तो यहाँ पर एल आ रहा है 3, मतलब यहाँ पर कितना था, 1 λ/4, फिर कितना आ गया 3, और आ रहा है ना, फर्स्ट के बाद थर्ड के बाद फिर क्या आएगा, फिफ्थ आएगा, इस तरह से। या फ्रीक्वेंसी भी अगर निकालने जाएंगे तो एफ बराबर v/λ, और लैम्डा का वैल्यू 4l/3, 4l/3। तो ये तो हम लोग का f1 था, ये f2 हो गया, मतलब f2 आ रहा है 3 × f1 के बराबर। यहाँ भी ऑड आ रहा है, फर्स्ट के बाद थर्ड। उसके बाद थर्ड वाला निकाल लेते हैं। तो थर्ड वाला में अगर हम लोग लेंगे तो इस तरह का कितना, 1 2, इसमें 2 है, इसमें 3 को बनेगा, 1 2 3। इस तरह से यहाँ ओपन रखना है, यहाँ पर क्लोज रखना है, यहाँ पर क्लोज रखना है। फिर इसके बाद यहाँ से इस तरह से जाएगा, ठीक है। इसको 4 पार्ट में बांट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 λ/4, 5 λ/4, और एक किसके बराबर होगा, एल के बराबर होगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं, फर्स्ट आया था एल बराबर 1 λ/4, 3 λ/4, उसके बाद 5 λ/4। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें हम लोग ऑड क्यों लिखते हैं। यहाँ से अगर f3 निकालने जाएंगे तो v/λ, तो v/λ का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4l × 5, जो कि 5, ये हम लोग का f3 है, 5 f1 के बराबर आ रहा है, ठीक है, 5 f1 के बराबर आ रहा है। तो कुल मिला के हम लोग एक जनरल फार्मूला बना लेंगे कि यहाँ पर l जो होगा वो n λ/4 के बराबर होगा, लेकिन n बराबर क्या होगा, सिर्फ ऑड 1 3 5। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे fn, तो बन जाएगा n इंटू कितना, n इंटू v/4l, v/4l, लेकिन यहाँ पर n बराबर क्या होगा, 1 3 5। इसीलिए जब हम लोग क्लोज ऑर्गन पाइप का बात करते हैं तो नीचे में लिखते हैं क्या, ऑड, यहाँ पर जैसा कि फार्मूला में लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, f1 बराबर v/4l, nth के लिए fn बराबर n इंटू v/4l, जो हम लोग का अभी आया है, लेकिन n की जगह पर क्या लिखना है, ओनली ऑड हार्मोनिक 1 3 5। तो ये था हम लोग का कंप्लीट फार्मूला, और फार्मूला को याद रखने का तरीका कि अगर एग्जाम में भूल गए तो उसको याद कैसे रखें। अब और ज़्यादा कुछ इसमें यूज होने वाला है नहीं, 2 फार्मूला ए, इसका और इसका, यही फार्मूला हम लोग का इस पार्ट में जो 33 क्वेश्चन पूछा है वहाँ से बस इतना से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं रहेगा। अब बस हम लोग को सीखना है इसका एप्लीकेशन, कैसे इस तरह से अप्लाई करें इसको और मार्क्स लेकर के आए मेंस एग्जाम में। तो चलते हैं हम एक एक करके देखते हैं सारे क्वेश्चंस को। तो हम लोग आते हैं टॉपिक 2 में। टॉपिक 2 में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन है वो सारा वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग और साथ में ऑर्गन पाइप इससे ही रिलेटेड है, थ्योरी ऑलरेडी देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, इन ए रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पर एक नया टर्म यूज किया है रेजोनेंस, जो अभी तक हम लोग थ्योरी में यूज नहीं किए थे, पर ऑर्गन पाइप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पर बता देते हैं कि रेजोनेंस में होता क्या है। जैसे ये हमारा एक ऑर्गन पाइप है, ठीक है। अब इस ऑर्गन पाइप में हम यहाँ से, ठीक है, कुछ बोलते हैं, ठीक है। बोलने के बाद क्या होता है कि ये वॉइस जाएगा, जाने के बाद इससे टकराएगा, टकराने के बाद फिर वापस हमको सुनाई देगा। हम लोग क्या करते हैं, नया चीज करते हैं, अपना जो माउथ है ना उसको थोड़ा सा, जैसे मान लो कि हेलो हेलो ऐसे करके कंटिन्यू बोल रहे, अपने माउथ को थोड़ा सा ऊपर या नीचे लेकर के जाते हैं, ठीक है। जब माउथ को ऊपर या नीचे करेंगे ना तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वॉइस है ना बिल्कुल क्लीन और थोड़ा सा लाउड सुनाई देगा, ठीक है। वो कंडीशन होता है रेजोनेंस का। कहने का मतलब कि अगर हम लोग सोर्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर करते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब हम लोग को जो वॉइस है बिल्कुल क्लियर और लाउड सुनाई देगा। वो कंडीशन क्या होता है, रेजोनेंस का। उस समय एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली जब हम लोग बोलते हैं ना तो यहाँ पर हवा जो है एयर और कंप्रेसर या रेयरफैक्शन के जरिए, ठीक है, आगे मूव करता है, ठीक। तो ये जब हवा मूव करेगा तो इसका अपना कोई फ्रिक्वेंसी होगा, किसी न किसी फ्रिक्वेंसी से ये मूव कर रहा होगा, और उस फ्रिक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जो अपना इसका फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। इसमें जो एयर मूव कर रहा है उसका एक अपना फिक्स फ्रिक्वेंसी होता है जिसको हम लोग नेचुरल फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो
वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मतलब इसमें मूव कर रहा है, मूव करने के बाद वो वेव बाहर आता है और बाहर आने के बाद हम लोग को सुनाई देता है। अब उसी फ्रिक्वेंसी से अगर हम लोग यहाँ से सोर्स को रख करके साउंड प्रोड्यूस करें तो क्या होता है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, और जब दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करता है ना तो हम लोग को आवाज़ जो है वॉइस बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है। कहने का मतलब कि अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस ऑर्गन पाइप के अंदर जो एयर है, एयर का अपना जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगा, जो कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन हो रहा है, अगर उस फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग का सोर्स का, ठीक है, हम लोग जो बोल रहे हैं ओ या फिर ट्यूनिंग फॉर्क भी ले लो, उसका फ्रीक्वेंसी दोनों अगर मैच कर जाए तो हम लोग क्या होगा, वॉइस मैक्सिमम सुनाई देगा। और एक कंडीशन क्या होता है, रेजोनेंस का होता है। तो वॉइस मैक्सिमम सुनाई दे रहा है, इसका मतलब 100% यहाँ पर क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। एकदम ध्यान रखना है, यहाँ पर 100% क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा, इसलिए हम लोग को आवाज़ जो है वो मैक्सिमम सुनाई दे रहा है। और यहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर क्लॉज इंड है वहाँ पर हमेशा नोड बनता था, तो नोड ही बनेगा। अब इसी का एग्जांपल एक और हम लोग लेते हैं, रेडियो स्टेशन वाला। रेडियो में क्या होता है, हम लोग रेडियो में इस तरह से मूव करवा करके स्टेशन चेंज करते हैं। कैसे स्टेशन चेंज हो जा रहा है मूव करने से? एक्चुअली रेडियो के अंदर जो सर्किट बना हुआ है ना, इसका अपना कुछ फ्रिक्वेंसी होता है, वो एक फ्रिक्वेंसी रिलीज करता है और इसको घुमा घुमा करके, ठीक है, एक तो वॉइस वाला होता है और दूसरा होता है फ्रिक्वेंसी को चेंज करने वाला। इसको घुमा घुमा करके हम लोग फ्रिक्वेंसी चेंज करते रहते हैं। और एक होता है बहुत दूर पर स्टेशन, उसका अपना काम क्या है, स्टेशन अपना एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का यहाँ से जो साउंड वेव है ना वो रिलीज कर रहा है और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्किट का फ्रीक्वेंसी इसको घुमा घुमा कर चेंज कर रहे हैं। तो घुमाते घुमाते एक टाइम ऐसा आता है ना कि इस स्टेशन का इस सर्किट का अपना नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होता है, आपस में मैच कर जाता है। जैसे ही मैच करता है ना, आवाज़ हम लोग को बिल्कुल क्लियर और लाउड सुनाई देने लग जाता है और हम लोग बोलते हैं कि वो स्टेशन को पकड़ लिया। तो पकड़ नहीं लिया, एक्चुअली इसका जो वेवलेंथ था और उसका जो वेवलेंथ था, इसका फ्रीक्वेंसी जो था और जो उसका फ्रीक्वेंसी था, दोनों क्या हुआ, आपस में मैच कर गया, रेजोनेंस का कंडीशन आया और हम लोग को वॉइस बिल्कुल क्लीन सुनाई देने लगा। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या हम लोग अपना रेडियो स्टेशन ओपन कर सकते हैं बिना किसी के परमिशन से, बिना किसी से पूछे? एक्चुअली एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो सबको बताए कि देखो ए फ्रीक्वेंसी ए स्टेशन वाला ले लिया है, तुम एक फ्रीक्वेंसी नहीं ले सकते हो, तुमको अपना स्टेशन खोलना है तो खोलो, बट अपना दूसरा फ्रीक्वेंसी से जो साउंड है ना उसको रिलीज करो। नहीं तो पता क्या चलेगा कि एक ही आदमी एक ही फ्रीक्वेंसी पर, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी पर 10 आदमी अपना अपना स्टेशन खोल करके रखा है। और जब हम लोग सर्किट को यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी जो अपना रेडियो वगैरह है, ठीक है, अपना सर्किट का फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, तो एक ही तुरी दोनों 10 स्टेशन पर कर लिया एक ही जगह पर, तो कुछ भी आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट से हम लोग को परमिशन लेना पड़ता है और गवर्नमेंट बताता है कि देखो ए फ्रीक्वेंसी वो स्टेशन ले लिया, तुम कोई दूसरा फ्रीक्वेंसी चूज कर लो, यहाँ पर ए वाला खाली है, ए वाला तुम चूज कर लो। तो इस तरह से काम चलता है और इस तरह से हम लोग अपने जो दैनिक लाइफ होता है ना, वहाँ पर हम लोग रेजोनेंस का यूज कर पाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब क्लियर है, कुछ नया चीज यहाँ पर पूछा नहीं, रेजोनेंस जोड़ दिया, तो उससे डरने वाला कोई वैसा चीज है नहीं। इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट हम लोग सिंपल और ट्यूब ही ले लेंगे, ऑर्गन पाइप ही ले लेंगे इस टाइप का। व्हेन द ट्यूब इज फिल्ड विथ वाटर अप टू ए हाइट 17.4 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना बड़ा ट्यूब है और एक 17.4 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर तक पानी भर करके रखा है, मतलब साउंड के पास इतना स्पेस है। इस तरह से हम ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक इसका नोड बनेगा और यहाँ पर आवाज़ हम लोग को रेजोनेंस के साथ सुनाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर उसका एंटी नोड बनेगा और यहाँ पर हम लोग को मैक्सिमम वॉइस सुनाई दे रहा है, और दूसरा जा करके यहाँ पर इस तरह से टकराया होगा, ठीक है, यहाँ से टकराया होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ होगा, और जो ये जो ऑर्गन पाइप दिख रहा है इसका जो अपना नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उस फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करके और फाइनली हम लोग को साउंड सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ है। पहला केस ले लिए, इट रेजोनेट विथ ए गिवन ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क हम लोग बजा रहे हैं और रेजोनेंस के साथ हम लोग को मैक्सिमम आवाज ऊपर में सुनाई दे रहा है। ये ध्यान रखना है, जब भी रेजोनेंस होगा यहाँ पर क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा और यहाँ पर नोड बनेगा। ये नॉर्मल होता भी है ऑर्गन पाइप में वही। When the water level is raised, the next resonance with the same tuning fork occurs at the height 24.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि इसमें थोड़ा सा और पानी भरा गया है, थोड़ा सा और पानी भरने के बाद फिर से रेजोनेंस सुनाई दे रहा है। तो एक्चुअली वो पानी का लेवल क्या किया होगा ना कि यहाँ पर लेकर के आ गया होगा, तो यहाँ पर पानी का लेवल लेकर के आएंगे तो फिर से जैसे यहाँ पर एंटी नोड बन रहा था और मैक्सिमम और क्लीन वॉइस सुनाई दे रहा था,
फिर से वो क्लीन वॉइस सुनाई देगा, मतलब पानी का लेवल अब बढ़ा करके यहाँ तक कर दिया। ठीक है, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ से नीचे से ए वाला हो जाएगा 24.5, 24.5, मतलब कि ए बीच का डिस्टेंस कितना हो गया फिर, ए बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक 24.5 में से हम लोग क्या करेंगे 17 घटा देंगे, तो 17 और 3 20, कितना हो जाएगा 4 3 7.5, 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर में हम लोग जानते हैं कि नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, λ/2 होता है। तो आगे हम क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक इंफॉर्मेशन दे सकते हैं क्वेश्चन लिखने वाला को कि यहाँ पर λ/2 जो होगा ना वो कितना के बराबर होगा, 7.5 के बराबर होगा, और लैम्डा यहाँ से निकालेंगे तो 15 हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हम उसको क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले ही चाहे तो दे सकते हैं, या हो सकता है क्वेश्चन में आगे यूज भी हो इसका। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर भी दे रखा है, भी का वैल्यू है कितना 330, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, द ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी, मतलब ट्यूनिंग फॉर जो हम लोग यहाँ पर बजा रहे थे उसकी फ्रीक्वेंसी से उसको हम लोग रिलीज कर रहे थे उसके साउंड को। हम लोग क्या जानते हैं, एफ बराबर v/λ, जो कि थ्योरी में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब तो एक क्वेश्चन आसानी से बन गया, मतलब काम आ गया है इंफॉर्मेशन। v कितना 330 और लैम्डा का वैल्यू 15, तो कट करे कितना आ जाएगा, 2 बार में 30 22, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट कर ले तो, क्योंकि यहाँ पर 330 मीटर में, या फिर इस 330 मीटर को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाएगा, 2 जीरो एक्स्ट्रा देंगे तो यहाँ पर भी 2 जीरो एक्स्ट्रा, कितना आ गया 2200 हर्ट्ज। हम लोग का सही आंसर क्या हो गया ए। तो वही होता है, अगर थ्योरी अच्छा से क्लियर हो ना तो क्वेश्चन मतलब 1 से 2 स्टेप 30 सेकेंड और 1 मिनट का सारा क्वेश्चन होता है सारा। कब का पूछा हुआ है, 2020 का पूछा हुआ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में, मतलब कि क्वेश्चन वही पूछा है जो हम लोग थ्योरी में पढ़े थे, कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछा है। और थ्योरी पढ़ लेने के बाद जो भी जाएगा वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18, ये यूनिफॉर्म थिन रोप वाला थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखना है कि उस थ्योरी के साथ ये मैच करता है कि नहीं। ये यूनिफॉर्म थिन रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर, एक थिन रोप है जिसका लेंथ कितना दे रखा है, 12 मीटर दे रखा है, ये ले लिए 12 मीटर, ठीक है। उसके बाद एंड मास 6, मास कितना दे रखा है, ये 6 kg दे रखा है, तो 21 ले दिया। ये एक्चुअली हम लोग जब रोप वाला थ्योरी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर वेलोसिटी निकाला करते थे, एक वेलोसिटी का फार्मूला पढ़े थे, और वहाँ पर एक वेलोसिटी का फार्मूला था √T/μ, जहाँ पर म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो हो सकता है वही म्यू निकालने के लिए दिया होगा, 6 बटा लेंथ कितना है 12, ये आ गया 1/2 kg पर मीटर या सेंटीमीटर मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो एमयू का वैल्यू निकाल लिए, अगर जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। उसके बाद आगे बोल रहा है वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट एंड ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज अटैच टू इट्स फ्री एंड, यहाँ पर एक मास है 2 kg का, ये इसमें लगा हुआ है, ठीक है। एक क्या किस लिए इसका क्या यूज करेंगे हम लोग, टी निकालने के लिए यूज करेंगे। टेंशन यहाँ पर नीचे कितना होगा, टेंशन एट बॉटम ये हो जाएगा 2 × m × g के बराबर, और अगर ऊपर में टेंशन निकालना हुआ तो यहाँ पर अगर टेंशन निकालना हुआ तो टी अपर सबसे टॉप मोस्ट जो पॉइंट होगा, या फिर टी कर लेते हैं, टेंशन एट टॉप, वो कितना हो जाएगा 6 kg और 2 8 kg 8g के बराबर। इसका भी अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग यूज करेंगे। एक क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन निकल रहा था तो हम लोग यहाँ पर नोट कर लिए। ए ट्रांसवर्स शॉर्ट वेव ट्रेन ऑफ वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड, यहाँ पर एक वेवलेंथ क्रिएट किया जा रहा है, उसका वैल्यू कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर, एक्चुअली यहाँ पर जब वेवलेंथ क्रिएट करेगा ना तो यहाँ पर सोर्स तो एक ही रस्सी है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ले आए, यहाँ पर ले, फ्रीक्वेंसी दोनों जगह का सेम होगा, ये बात ध्यान में रखना है। पूरा रस्सी में कहीं पे भी हम लोग जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, F बराबर v/λ पढ़े थे, या फिर लैम्डा बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, लैम्डा बराबर v/f भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि f तो सेम रहने वाला है, तो अगर λ1/λ2 निकालने का जरूरत पड़ा तो हम लोग क्या करेंगे v1/v2 लिख पाएंगे,
ठीक है, क्योंकि एफ तो कांस्टेंट है ना हमारा, भी ही चेंज हो रहा है, तो लैम्डा 1/λ2 मतलब यहाँ का लैम्डा और यहाँ का लैम्डा किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, नीचे के वेलोसिटी और ऊपर के वेलोसिटी पर। और वेलोसिटी को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √T/μ। तो अगर v1/v2 निकालना रहा तो हम लोग इस टाइप से निकाल लेंगे, v1/v2 बराबर म्यू मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ तो सब जगह सेम ही रहने वाला है, तो वो तो चेंज होगा नहीं, तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी √T1/√T2 लिख सकते हैं। मतलब लैम्डा 1/λ2 इज इक्वल टू √T1/√T2। तो ये सारा जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, वो सबसे ये सब पता है, ठीक है। ये सब पूछा नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसमें से कुछ भी यूज कर लेंगे। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव ट्रेन व्हेन इट रीचेज द टॉप, वही पूछ रहा है कि वेवलेंथ यहाँ पर हम तुमको दे दिए बॉटम वाला, अब बताओ कि टॉप वाला लैम्डा क्या होगा। टॉप वाला लैम्डा तो फिर हम लोग इससे निकाल लेंगे, ये हम इसको बॉटम बना देते हैं, ये हो जाएगा बॉटम और ये हो जाएगा टॉप, इसको टॉप बना देते हैं। तो हम लोग का फार्मूला क्या यूज होने वाला है, यहाँ से हम लोग यूज करेंगे लैम्डा बॉटम। बॉटम पर लैम्डा कितना है, बॉटम पर लैम्डा का वैल्यू 6 दे रखा है, 6 बटा टॉप पर निकालना है, लैम्डा टी नहीं पता है, अंडर टेंशन एट बॉटम। बॉटम पर टेंशन कितना है, बॉटम पर टेंशन है 2G, ठीक है, बॉटम पर 2G और ऊपर में 8G। ये हो जाएगा 4 बार में कटेगा, मतलब 1/2, मतलब कि 6 बटा लैम्डा टी बराबर 1/2। तो लैम्डा टी कितना आ गया 12। इतना आसान क्वेश्चन पूछ करके रखा है। इसका आंसर क्या होने वाला है 18 का, 18 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो सारा का सारा क्वेश्चन मतलब अभी हम लोग सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, मतलब एक एक वर्ड का क्वेश्चन दे करके रखा है। हम लोग तो बस चेक करें कि थ्योरी हम जो पढ़े हैं वो सारा अप्लाई कर पा रहे हैं, सारा अप्लाई कर रहे हैं और क्वेश्चन खुद ही बन जा रहा है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है, टू आइडेंटिकल स्ट्रिंग एक्स एंड जेड, दो आइडेंटिकल स्ट्रिंग है एक्स और जेड, तो दोनों स्ट्रिंग हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक हो गया एक्स और एक हो गया जेड, मेड ऑफ सेम मटेरियल, दोनों में सेम मटेरियल का बता हुआ है। टेंशन एक में टी एक्स है और इसमें टी जेड है, एक में टी एक्स है और एक में टी जेड हो जाएगा टेंशन। फ्रीक्वेंसी अलग अलग दे रखा है क्योंकि अलग अलग सोर्स है तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होगा। एक में कितना है 450, इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर 450 एंड 300, ये है 450 और इसमें है 300 रेस्पेक्टिवली, देन टी एक्स बाई टी जेड का वैल्यू क्या होगा। एफ और टी में क्या रिलेशन है, तो हम लोग देखे थे एफ जो होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भी का, क्योंकि एफ बराबर हम लोग पढ़े थे v बाई लैम्डा, और भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √T, क्योंकि v बराबर पढ़े थे √T/μ, म्यू तो सेम ही रहेगा मास पर यूनिट लेंथ। तो हम लोग बोल सकते हैं कि F1/F2 बराबर होगा √T1/T2, या फिर F1² बराबर हो जाएगा T1/T2। तो F1 कितना दे रखा है, F1 मतलब Fx 450 का स्क्वायर, 450 इंटू 450 डिवाइडेड बाई F2 कितना दे रखा है 300, 300 इंटू 300 कितना आ जाएगा, 0 से 0, ये भी कैंसिल हो गया, 3 से 15, 15 इंटू 2 30, और ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 9/4, ठीक है। ये हम लोग का F1² बटा T1/T2 का वैल्यू कितना आ रहा है 9/4, T1/T2 ही पूछा था, तो 9/4 को हम लोग लिख सकते हैं 2.10 आ गया 2.25, मतलब सही आंसर क्या है ए। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा आसान था, 2020 का पूछा हुआ है। मतलब वही कि जो फर्स्ट पार्ट होता है ना, चैप्टर 1 से लेकर के ग्रेविटेशन तक क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, और स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है, या फिर मैक्सिमम इंस्टीट्यूट का भी हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम टाइम जो होता है ना, ये चैप्टर करने में ही खत्म हो जाता है। तो ये चैप्टर खत्म होते होते लास्ट का जो चैप्टर है जो कि आसान है वो छूट जाता है। मतलब स्कोरिंग पार्ट छूट गया, जो डिफिकल्ट पार्ट था उस पर हम लोग बहुत अच्छा से कमांड हासिल की। डिफिकल्ट वाला आएगा भी, डिफिकल्ट मतलब बनेगा कि नहीं बनेगा उसका कोई गारंटी तो है नहीं, तो कम से कम सेकंड वाला पार्ट होता है कि वो एकदम 100% जरूरी कर करके आप बैठो एग्जाम में,
ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से लेकर के वेव तक ये जो है एकदम कंपलसरी खोजता है कि इस पर टाइम दो ज़्यादा और उसी पर हो सके तो कम दो। इसीलिए बोला जाता है कि पहले 8 महीना में जो है ना पूरा सिलेबस खत्म कर लो, उसके बाद रिवीजन करो। एक बार सब खत्म कर लेने के बाद फिर रिवीजन करो जो वीक पोर्शन है उसको। ये नहीं कि एक ही चैप्टर में पूरा 8 महीना लगा दो कि नहीं इसका तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हम बनाइए कि छोड़ेंगे, तो उस केस में फिर स्टूडेंट फंसता है और उसका रिजल्ट नहीं होता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 दे रखा है वायर ऑफ डेंसिटी, इतना डेंसिटी दे रखा है। हम लोग क्या जानते हैं, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम डेंसिटी दिया हुआ है ये, और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। अगर मास पर यूनिट लेंथ निकालना रहे तो हम लोग निकाल सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया करें, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ का जरूरत पड़ता है। हम लोग जो थ्योरी पढ़े थे उसमें अगर भी निकालना हो ना तो हम लोग टी बाई म्यू लेते हैं, जहाँ पर म्यू क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगा तो यूज करेंगे। इज अटैच्ड बिटवीन टू क्लैंप 1 मीटर अपार्ट, लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है तो लेंथ हो गया 1 मीटर। द रिजल्टेंट स्ट्रेन इन द वायर इज इतना, स्ट्रेन दे दिया है। हम लोग क्या जानते हैं, और यहाँ पर यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है, तो यंग मॉडुलस बराबर 9 इंटू 10 के पावर 9 बराबर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। स्ट्रेस तो हो जाएगा फोर्स बटा एरिया, और स्ट्रेन का वैल्यू 4.9 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से फोर्स बटा एरिया अगर हम लोग निकालना चाहें, फोर्स बटा एरिया हो जाएगा 9 इंटू 4.9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर -4, तो 9 इंटू 4.9 इंटू 10 के पावर 5 हो जाएगा। ये फोर्स बटा एरिया का वैल्यू हो गया। हम लोग को निकालना क्या है, द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है v बाई लैम्डा। ठीक है, और स्ट्रिंग के केस में लैम्डा का वैल्यू क्या होता है 2l। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, v बटा 2l यूज कर लेंगे, l हम लोग को ऑलरेडी पता है। अब यहाँ से वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो v के लिए हम लोग के पास फार्मूला था, हम लोग पढ़े थे v इज इक्वल टू v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू, मतलब कि अंडर रूट टी फोर्स बटा एरिया। फोर्स बटा एरिया तो हम लोग को पता है, यहाँ पर म्यू को क्या लिख सकते हैं, टी को लिख देते हैं। यहाँ से टी अगर निकालेंगे तो फोर्स बटा एरिया, इसको ए कर लेंगे। अगर एरिया से यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेंशन फोर्स यूज करना है, ठीक है, तो टेंशन के लिए तो फोर्स यूज कर लिए, एरिया हम लोग यहाँ पर था इसलिए जबरदस्ती ले रहे हैं। एरिया से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। और म्यू था मास पर यूनिट लेंथ, म्यू बराबर मास पर यूनिट लेंथ m बाई एल, ठीक है। इस तरह से मास पर यूनिट लेंथ म्यू का वैल्यू हो गया। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट v के जगह पर इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट एफ इंटू ए डिवाइडेड बाई ए इंटू एम बाई एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू ए, रो इंटू ए, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ए और ए कैंसिल हो गया, मतलब कि ये ओवरऑल हम लोग का हो गया। भी का वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे, भी का वैल्यू अंडर रूट ए बटा ए इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब अंडर रूट 1 बटा ए इंटू सिग्मा हम लोग को निकाल लेना है, तो ये ऑलरेडी सारा का सारा हम लोग पता कर चुके हैं। एफ बाई ए का वैल्यू ये दे रखा है, यहाँ पर हम लोग कर लेंगे अंडर रूट एफ बाई ए के जगह पर 9 इंटू 4.9 इंटू 10⁵, ये हो गया एफ बाई ए का वैल्यू, और साथ में एक तो नीचे में सिग्मा है, सिग्मा का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, सिग्मा दे रखा है डेंसिटी 9 इंटू 10 के पावर -3, 10 के पावर -3। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 9 से 9 कैंसिल, ये आ गया अंडर रूट 49 बटा 10 इंटू ए ऊपर जा करके प्लस हो जाएगा 8, 10 के पावर 8, ठीक है। 3 ऊपर जाएगा तो 5 और 3 8, और एक तो ए 10 रह गया, मतलब कि ए आ रहा है अंडर रूट 49 इंटू 10⁻7, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग यूज कर लेंगे अंडर 7
इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई, क्योंकि साथ ही साथ में से 10⁻6 इंटू 10 लिख सकते हैं। 10⁻6 को हम लोग 10⁻3 रूट के बाहर निकाल करके लिख सकते हैं। अब 2 इंटू एल का वैल्यू कितना दे रखा है 1, मतलब कि ये अप्रॉक्स आ जाएगा हम लोग का वैल्यू द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन द वायर। यहाँ पर फिल करना है तो ये हो जाएगा नियरेस्ट इंटीजर में, तो ये तो आ रहा है 3.5 इंटू 10⁻³ इंटू √10। अब इसको सॉल्व करके नियरेस्ट इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन करेंगे तो ये यहाँ पर 10⁻10 दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर 10⁻10 लिखना होगा, और 8 10 करेंगे तो फिर 8 10 हो जाएगा, और 10 में 4 गया 1 6 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर हम लोग को 6 करना होगा। और एक थोड़ा सा यूनिट में करेक्शन कर लेते हैं। यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है, और यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, फिर यहाँ भी मीटर दिया हुआ है, तो इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो हमने यूज किया था 9 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 10⁻6 से। अब क्या होगा, ये 10⁻6 और ये 10⁻6 ये दोनों का दोनों कैंसिल होगा, तो ये ऊपर जा कर के 49/10 ठीक है 10⁻3 होगा, और फिर एक 10 कैंसिल होकर के 10 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि ये आ रहा है हम लोग का √49 इंटू 100, करने का मतलब 7 इंटू 10 ठीक है। 100 का अंडर करेंगे तो कितना आएगा 10, मतलब कि 70। और फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 70/2 यूज करेंगे, तो 70/2 करने से हम लोग का आंसर क्या आ रहा है 35 आ रहा है, मतलब यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा 35। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 ठीक है। क्वेश्चन को मतलब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, पर इस तरह से मतलब अरेंज किया है ना, यहाँ पर y दे करके सबसे पहले हम लोग को फोर्स पर यूनिट एरिया निकलवाया है, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है, हम लोग को जरूरत पड़ता है सिर्फ टेंशन का, सिर्फ फोर्स का। तो फिर एरिया कट होना चाहिए, एरिया को कट करें हम लोग, उसके लिए क्या किया है कि वो यहाँ पर डेंसिटी दे दिया है, और डेंसिटी के हेल्प से हम लोग मास पर यूनिट लेंथ निकाले हैं, और मास पर यूनिट लेंथ में एक एरिया आ रहा है। जब इस मास पर यूनिट लेंथ के वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो वो एरिया खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद वो आंसर हम लोग का इजीली मैच कर जा रहा है, मतलब मेन ये जो एरिया आ रहा था उस एरिया को हटाना, इसमें मेन दिमाग लगाना था, और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। ये भी कब का पूछा हुआ है, ये भी 2020 का ही पूछा हुआ है। तो ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करते हैं 20 से लेकर के बाकी का जो 33 क्वेश्चन है 21 to 33 हम लोग कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।